साल 2010 की गर्मियों की बात है। मैं अपनी नौकरी से थोड़ा तंग आ चुका था। दिल्ली की भागदौड़, ट्रैफिक, शोर, सब कुछ अब बोझ लगने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया। उसने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए किसी शांत जगह चले जाओ, किसी गांव में। ताजी हवा, प्रकृति, दिमाग शांत हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों नहीं। इंटरनेट पर कुछ देखा तो पता चला उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है। नाम था शांत धाम। जगह बहुत खूबसूरत लगी तस्वीरों में। पहाड़, हरियाली, एक छोटी सी नदी। मैंने फैसला कर लिया, कुछ दिनों के लिए वहां चला जाऊंगा। एक सप्ताह का ब्रेक। गांव में एक गेस्ट हाउस था जो एक स्थानीय परिवार चलाता था। मैंने फोन किया, बुकिंग करवा ली। अगले ही हफ्ते मैं ट्रेन से देहरादून पहुंचा। वहां से एक बस पकड़ी। 6 घंटे का सफर और फिर एक टैक्सी। आखिरकार शांत धाम पहुंच ही गया। गांव वाकई बहुत सुंदर था। हर तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर बर्फ से ढके पहाड़। हवा में एक ताजगी थी, शहर की गर्मी और प्रदूषण से बिल्कुल अलग। गेस्ट हाउस एक छोटा सा लकड़ी का घर था, पहाड़ी शैली में बना हुआ। मेरा स्वागत एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किया। नाम था उनका कैलाश सिंह। वह गेस्ट हाउस के मालिक थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने मेरा सामान अंदर पहुंचाने में मदद की। कमरा साफ सुथरा और सादा था। एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी। खिड़की से बाहर का नजारा शानदार था। पूरा गांव दिख रहा था। कैलाश सिंह ने चाय बनाकर लाई। हम बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। वह बोले, आप कितने दिन रहेंगे? मैंने कहा, 1 सप्ताह। वह मुस्कुराए, अच्छा है, यहां आकर लोग आराम करते हैं, शहर की थकान उतर जाती है। फिर उन्होंने एक अजीब सी बात कही, बस एक बात का ध्यान रखना, शाम होते ही गांव में घूमना कम कर देना, और रात को, खासकर रात को। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने चाय का घूंट लिया। कुछ नहीं, बस यहां की रातें बहुत अंधेरी होती हैं। बिजली कम रहती है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, आप रास्ता भटक सकते हैं। मैंने सोचा, सामान्य सी सलाह है, पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है। मैंने कहा, ठीक है, ध्यान रखूंगा। वह उठे और चले गए। मैं अपने कमरे में आया, थोड़ा आराम किया। शाम होने लगी थी। मैंने सोचा गांव का एक चक्कर लगाऊं। बाहर निकला तो देखा गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में जा रहे थे। दुकानें बंद हो रही थीं। किसी ने भी बाहर बैठकर गपशप नहीं कर रहा था। अजीब लगा। शाम के 6 बजे थे। अभी तो काफी उजाला था। मैं गांव की गलियों में टहलने लगा। गांव बहुत छोटा था। कुछ ही मिनटों में मैंने पूरा चक्कर लगा लिया। लोग मुझे देखकर अजीब निगाहों से देख रहे थे। शायद कोई नया चेहरा था, इसलिए मैं वापस गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी, चाय की दुकान। मैं अंदर गया। दुकानदार एक युवक था। उसने मुझे देखा, चाय बनाने लगा। मैंने पूछा, भैया, गांव में शाम को इतनी जल्दी सब क्यों बंद हो जाता है? वह चुप रहा, चाय बनाता रहा। फिर बोला, आप नए हैं ना? मैंने कहा, हां, आज ही आया हूं। वह बोला, तो कैलाश दादा ने कुछ नहीं बताया? मैंने कहा, क्या बताना था? उसने चाय मेरे सामने रखी। कुछ नहीं, बस रात को बाहर मत घूमना, यही बताना था। और उसने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने पैसे दिए। वह बोला, एक और बात, रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे किसी का नाम लेते हुए, तो कभी जवाब मत देना, बिल्कुल भी नहीं। मैं चौंका। क्यों? उसने सिर हिलाया। बस मत देना, यहां का नियम है। और वह दुकान बंद करने लगा। मैं चाय पीता रहा। वह युवक दुकान का शटर गिराने लगा। मैंने फिर पूछा, मतलब? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शटर लगा दिया और तेजी से चला गया। मैं वहां अकेला खड़ा रहा, चाय का प्याला हाथ में लिए। मन में एक सवाल, ये गांव है या कोई रहस्य? और वह चेतावनी, किसी का नाम लेने पर जवाब न देना, ये क्या मतलब था? मैं गेस्ट हाउस लौट आया। कैलाश सिंह बरामदे में बैठे थे। उन्होंने पूछा, कहां गए थे? मैंने कहा, चाय पीने गया था। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा। फिर वह चुप हो गए। मैंने पूछना चाहा, वह चेतावनी क्यों? लेकिन फिर रुक गया। शायरी कल पूछूंगा, आज पहला दिन है। ज्यादा सवाल अच्छे नहीं लगेंगे। रात का खाना खाया, सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना। फिर मैं अपने कमरे में आ गया।
बाहर अंधेरा हो चुका था, सचमुच बहुत गहरा अंधेरा। शहर में कभी ऐसा अंधेरा नहीं देखा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। गांव में एक भी रोशनी नहीं दिख रही थी। सबके घर अंधेरे में डूबे हुए थे। क्या सचमुच इतनी जल्दी सब सो गए या फिर कुछ और था? मैंने सोचा कल सुबह पूछूंगा सब कुछ, लेकिन रात अभी बहुत लंबी थी और इस रात में एक रहस्य था जिसका पता मुझे अभी नहीं था, पर जल्द ही लगने वाला था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। हवा में एक ताजगी थी। मैं बरामदे में आया। कैलाश सिंह वहां बैठे थे। उन्होंने गर्मा गर्म चाय दी। मैंने पूछा, कल रात मैंने देखा पूरा गांव अंधेरा था, क्या बिजली गुल हो गई थी? वह मुस्कुराए, नहीं, यहां ऐसा ही होता है। लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, बिजली बचाते हैं। मैंने सोचा शायरी यही सच है, लेकिन फिर वह दुकानदार की बात याद आई। मैंने पूछा, एक बात बताइए, कल एक दुकानदार ने मुझसे कहा रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब नहीं देना चाहिए। ये क्या बात है? कैलाश सिंह का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने चाय का प्याला मेज पर रख दिया। कौन था वह? मैंने कहा, चाय की दुकान वाला युवक। कैलाश सिंह ने आंखें बंद कर लीं। वह अनजान में बोल गया होगा। आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। यहां के लोग कभी कभी अंधविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन उनकी आवाज में एक कंपी थी। मैंने महसूस किया वह कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन मैंने ज्यादा दबाव नहीं दिया। ठीक है, मैंने कहा। उस दिन मैंने गांव के आसपास घूमने का फैसला किया। पहाड़ी रास्तों पर टहलना, प्रकृति का आनंद लेना। दोपहर तक मैं गांव से काफी दूर निकल आया। एक जगह मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। मैं उसके पास गया, नमस्ते की। उसने सिर हिलाया। आप इस गांव के हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। जन्म से यहीं हूं। मैंने कहा, बहुत सुंदर जगह है। वह मुस्कुराया। हाँ, सुंदर है, लेकिन उसने रुककर मेरी ओर देखा। आप कितने दिन रहेंगे? मैंने कहा, 1 सप्ताह। वह खुशी से बोला, अच्छा है, 1 सप्ताह और फिर चले जाना। यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। मैं चौंका। क्यों? उसने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस गांव में एक अजीब बीमारी है। मैंने पूछा, बीमारी? हाँ, एक ऐसी बीमारी जो रात को आती है और जो नाम लेकर बुलाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही बात फिर से। उस बूढ़े ने आगे बताया, कई साल पहले, शायद 50 साल पहले, इस गांव में एक साधु आए थे। वह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन पर एक भूत सवार हो गया। एक ऐसा भूत जो नाम जानकर इंसान पर कब्जा कर लेता था। गांव वालों ने उस साधु की मदद की, लेकिन भूत ने श्राप दे दिया। अब हर रात वह भूत किसी का नाम लेकर बुलाता है और जो जवाब दे देता है उसकी आत्मा उस भूत की हो जाती है। मैंने पूछा, यह सच है? बूढ़े ने सिर हिलाया। मैंने खुद देखा है। मेरे भाई ने एक रात जवाब दिया था और अगली सुबह उसकी लाश मिली। गले में निशान थे, जैसे किसी ने उसे घोंट दिया हो, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कोई अंदर नहीं गया था। मैं स्तब्ध रह गया। बूढ़ा उठा और बिना कुछ कहे चला गया। मैं वहीं बैठा रहा। दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थीं। क्या यह सच हो सकता था या फिर कोई पुराना अंधविश्वास? मैं गेस्ट हाउस लौट आया। पूरा दिन यही सोचता रहा। शाम होने लगी, फिर वही दृश्य। लोग जल्दी जल्दी घरों में, दुकानें बंद, सन्नाटा। मैंने कैलाश सिंह से पूछा, क्या सचमुच इस गांव में ऐसा कुछ है? वह चुप रहे, फिर बोले, आपको किसने बताया? मैंने बूढ़े की बात कही। कैलाश सिंह ने आंखें बंद कर ली। वह पागल है, उसका दिमाग खराब है, पुरानी बातें बताता रहता है। लेकिन मुझे लगा वह सच नहीं बोल रहे। रात हुई। मैं अपने कमरे में था, बिस्तर पर लेटा हुआ। बाहर सन्नाटा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। मैं चौंक कर बैठ गया, कान लगाकर सुनने लगा। आवाज फिर आई, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या कहा। मैं खिड़की के पास गया, बाहर देखा, अंधेरा, बस अंधेरा। आवाज फिर आई, इस बार जैसे कोई नाम ले रहा हो, लेकिन मेरा नाम नहीं था, कोई और नाम था। मैंने सोचा शायरी किसी का पागल है या फिर हवा का झोंका, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार साफ सुनाई दिया, रामू
रामू, धीरे धीरे दर्द भरी आवाज में। मैंने रुक कर सुना। आवाज गूंजती रही, फिर एकाएक बंद हो गई। मैंने सांस रोक कर सुना, लेकिन अब कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मैं वापस बिस्तर पर आया, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। पूरी रात जागता रहा, हर आवाज पर चौंकता रहा। क्या सचमुच कुछ था या फिर मेरा दिमाग खेल रहा था? सुबह हुई, मैं थका हुआ उठा। नाश्ते के समय मैंने कैलाश सिंह से पूछा, रामू कौन है? उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया। चम्मच उनके हाथ से छूट कर गिरी। आपने ये नाम कहां सुना? मैंने कहा, रात को कोई बुला रहा था। रामू, रामू? कैलाश सिंह उठे और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। मैं वहीं बैठा रहा। उनकी प्रतिक्रिया ने सब कुछ साबित कर दिया। कुछ था, कुछ बहुत गलत था इस गांव में, और मैं अब उसके बहुत करीब था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे सच्चाई पता लगानी है। मैं गांव में घूमने लगा, लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने रामू का नाम लिया, सबके चेहरे बदल गए। कोई बात नहीं करना चाहता था, सब डरे हुए थे। दोपहर में मैं उस चाय की दुकान पर फिर गया। दुकानदार वहीं था। मैंने चाय मांगी, फिर पूछा, रामू कौन था? वह चौंका। आपको कैसे पता? मैंने कहा, रात को कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। दुकानदार ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, रामू, वह कैलाश दादा का बेटा था। मेरी सांस रुक गई। क्या? हाँ, 10 साल पहले की बात है। रामू उस समय 20 साल का था। एक रात उसने भी वह आवाज सुनी, कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था, रामू, रामू। वह डर गया, लेकिन फिर उसने जवाब दे दिया, कौन है? बस इतना ही बोला। अगली सुबह उसे उसके कमरे में मृत पाया गया। गले पर निशान थे और उसके चेहरे पर एक भयानक डर। मैंने पूछा, पुलिस ने क्या किया? दुकानदार ने सिर हिलाया। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थीं, कोई अंदर नहीं गया था। फिर भी रामू मर चुका था, और तब से यह नियम बन, रात को किसी का नाम नहीं लेना, और अगर कोई बुलाए तो जवाब नहीं देना। मैंने पूछा, लेकिन आवाज आती कहां से है? दुकानदार ने गांव के बाहर की ओर इशारा किया।